ये छोटा सा बीज वृक्ष कैसे हुआ कि सभी बीजों में वृक्ष छुपा है। ये छोटा सा जीव ईश्वर तुल्य भगवान तुल्य कैसे हो गया कि सभी जीवों में ईश्वर छुपे, भगवान छुपे। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान का ही अंश है, लेकिन मूर्खों की नहीं। मेरी शादी हो जाए तो अच्छा, मेरे भाई का ये हो जाए तो अच्छा, मेरा फलाना हो जाए। अरे मेरे अंदर खजाना छुपा है, वो जागृत हो जाए तो बस, फिर एक भाई क्या हजारों भाइयों का भला हो जाएगा। एक माँ का क्या हजारों माँ का भला हो जाएगा। एक माँ का दुख क्या मिटेगा, हजारों माताओं का दुख मिटाने की शक्ति तुम्हारे अंदर पड़ी है। सुन्या सकना कोई नहीं, कोई कंगाल नहीं है, लेकिन कंगालों की यात्रा कर रहे हैं। सुन्या सकना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। संसारी कर्मों में कंगाल हो गए। या तो संसारी कर्म नहीं करते तो मूर्खता से समय बर्बाद कर रहे हैं। जो साधना करना चाहिए, नियम करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। 2-2.5 घंटे सुबह, 2 घंटा, एक आध घंटा दोपहर को और 1-1.5 घंटा शाम को, बस 8 घंटे तो लोग ड्यूटी करते। तुम 6 घंटे साधना करो जम के। 6 महीने में तो कहाँ पहुंच जाओगे, 1 साल के अंदर तो ईश्वर प्रकट होना चाहिए। चलो मेरी शादी हो जाए तो मेरा बाप खुश हो जाएगा, मेरी माँ खुश हो जाएगी। हमने कर ली शादी, चलो भैया खुश हो गए, फिर क्या। ये देखा कि ये तो खुश हो, इनकी थोड़ी देर की खुशी के लिए हमारा तो सर्वनाश हो रहा है। हम तो छलांग मार के चल दिए। पत्नी रोएगी, उसका बाप रोएगा। अब भाई खुश हुआ, माँ खुश हुई। अब हम जाएंगे तो पत्नी रोएगी, माँ रोएगी, भाई रोएगा, पत्नी का बाप रोएगा, पत्नी की माँ रोएगी, पत्नी का भाई रोएगा, पत्नी की भाभी रोएगी। अब उनके रोने को देखो तो मत जाओ, नहीं तो फिर आप अपने रहो। अपन रहे तो क्या वो रोना बंद होगा? वो तो 84 लाख जन्मों में रोते रहेंगे। अपने को जो करना है कर डालो भाई। तो हम तो छलांग मार के चले गए। अब उनको रोना हो चाहे हंसना, उनकी मर्जी। ठेका लिया है क्या? अरे वो रोएगा, वो रोएगा, वो रोएगा, मेरी माँ दुखी है, मैं कैसे जाऊं घर छोड़कर। माँ रोती थी, मेरा भाई रोता था, पत्नी रोती थी। अब माता जी होके पूजी जा रही है। माँ रोती थी, अभी वो महंगी बा माता की समाधि पूजी जाती। एक बार आप ऊपर उठते हो तो आपके साथ जो भी जुड़े हैं कुटुंबी, उनका सबका प्रोग्रेस हो जाता है, सबका भला हो जाता है। मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, मेरी माँ के लिए चाहता हूँ। हाँ तो माँ के लिए जाओ, भाई के लिए जाओ, अपना ईश्वर को पाओ तो सबके लिए, जिसके लिए चाहते हो उनका भी भला होगा, जिनके लिए नहीं चाहते हो उनका भी तुम्हारे दर्शन से भला होगा। तुम इतने महान हो सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ कर दो मेरा धंधा चल जाए, ऐसा कुछ कर दो मेरी शादी हो जाए। तो धंधे कितने लोगों के चल रहे, शादियां कितने लोगों की हो गई, क्या मिल गया? नहीं, हमारा टेंशन खत्म हो जाए। ये टेंशन खत्म हुआ तो दूसरा टेंशन आएगा। सासू टेंशन करेगी, पति टेंशन करेगा, फिर गर्भवती होगी तो वो टेंशन करेगा, वो टेंशन करेगा। फिर उसकी नाक से लींट निकलेगी, वो टेंशन करेगी। फिर उसको दांत आए, बुड़ वो करेगा। बाप हुए तो फिर पत्नी बोलेगी अब मायके चलो, ये बच्चे का जरा बुखार आ गया, आम चालो, आम चालो। सारी जिंदगियां इसी में खप जाएगी। करनू थो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वर प्राप्ति, वो तो नहीं किया। करनू हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध बुढ़ापा हो गया। जरा उठा दीजिए। कहाँ गया जुगलू? में तो खाना हजम नहीं होता है, दांत भी है, नाक टेढ़ी हो गई, आंखें अंदर चली गई। आप कोई पूछता ही नहीं। जब जवानी थी कुछ कर सकते थे तो नहीं किया, बुढ़ा बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया, आप कोई पूछता ही नहीं। आप कर रोएगे तो क्या होगा? सारे बुढ़ी बुढ़े रोते बेचारे।
अभी मम्मी का टेंशन है, फिर तुम मम्मी बनोगे, तुम बेटियों का टेंशन होगा, तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होगी तो टेंशन कहाँ जाएगा। बेटे होंगे और वहां लोफर हो जाएंगे तो टेंशन होगा। मैं शादी कर लूं, मेरे बेटे हो जाए, लोफर हो जाएगा तो टेंशन, आज्ञा नहीं मानेगा तो टेंशन। बेटी हो गई और उसके विवाह नहीं होता तो टेंशन, विवाह हो गया और पति पत्नी झगड़ते तो टेंशन। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय टेंशनों की जड़ कटती ही नहीं है भांजे, समझ लिया भांजी। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय मुसीबत की जड़ कभी नहीं कटती। एक पत्ता तोड़ दें टेंशन गया, लेकिन दूसरे कई पत्ते पैदा हो रहे हैं। जड़ को काटो। टेंशन के पत्ते बनाने वाली जड़ जो है न अज्ञान, अपने और ईश्वर के बीच में जो अज्ञान है उसकी जड़ को काटो और ईश्वर को प्रकट करो, तब दुख मिटेगा भांजी। बाकी दुख मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारे है भांजे, निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे। क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को जान लिया इसलिए पूरी सेना को भारी है। लेकिन भांजे को भी भारी है, शाकुनी को भी भारी है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में मधुमेह है ना। कृष्ण ने अपने आत्म स्वभाव को जाना है इसलिए भारी पड़ते हैं। कौन हराए कृष्ण को? कृष्ण की जिस पर कृपा है उस अर्जुन को कौन हराए? तो आप जैसे कृष्ण की कृपा से अर्जुन नहीं हारता, ऐसे आपकी कृपा से कई लोग हारने से बच सकते हैं। इतनी शक्ति है भांजे भांजियों में। लेकिन क्या है कि जैसे मुखी का लड़का था, एक गांव का मुखी था, सरपंच को मुखी बोलते। पहाड़ों में तो प्रधान बोलते हैं, छोटे छोटे गांव का सरपंच होता उसको प्रधान बोलते हैं। और पहाड़ी इलाकों में जो प्रधान होते ना उनको मस्का मारने वाले क्या बोलते, कह रहे भाई प्रधानमंत्री को तो हमने नहीं देखा, आप तो हमारे प्रधान नहीं प्रधानमंत्री हो, बस 1-2 सिगरेट का पॉकेट दे दो और वो प्रधानमंत्री हवा में उड़ेगा। 200 झोंपड़े का गाँव का 150 मकानों का प्रधान अपने को नहीं कोई चीज। तो ऐसा कोई मुखिया का लड़का था, प्रधान का बेटा था। अब कुमाऊं का होगा कि गढ़वाल का होगा कि कहीं का भी होगा, लेकिन वो प्रधान का बेटा था, मुखिया का बेटा। वो बचपन में शादी का जमाना था, तो छोटी सी दुल्हन और छोटा सा दूल्हा, ब्राह्मण मंगलम भगवानम मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरिवर कन्या, ये सब कर रहे। इतने में बाहर डुगडुगी बजी, वो बंदरियां नचाने वाले की। तो जो प्रधान का बेटा था ना, मुखी का बेटा, वो उठ के दौड़ा। बाप ने कहा बेटा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? बोले वो मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अरे फेरे फिरने। बोले पापा तुम फिर लेना। पापा नहीं बोला होगा, पिताजी तुम फिर लेना। अरे शादी तुझे करना है। बोले नहीं नहीं मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अब शादी करने वाला बंदरियां देखने जा रहा है और फेरे दूसरे फेरेगा क्या? ऐसे ये जीवात्मा भी प्रधान का बेटा है। मन बन गया प्रधानमंत्री और आप बन गए उसके बेटे और भागे जा रहे हैं बंदरियां देखने को। अरे ईश्वर प्राप्ति के फेरे फिरो ईश्वर से। 3.5 फेरे ही फिरने हैं। कुंडलनी शक्ति 3.5 फेरे मार के बैठे आपको साधना में, वो 3.5 फेरे सीधे करने, बस फिर तो जगी शक्ति चली। 7 फेरे नहीं फिरने, 3.5 फिरने बस। ज्ञानेश्वरी गीता में सब लिखा है। 3.5 कुंडल मार के वो जीवनी शक्ति पड़ी, उसे कुंडलनी शक्ति कहते। वो सुषुप्त है तब तक, ये जीव जब जागृत होता है तो ईश्वरत्व की तरफ ले जाती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, इनसे बचे और ये साधना करें। 6 महीने के अंदर तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। कानपुर में आज से 35 साल पहले, कानपुर आर्यनगर है ना, कानपुर में आर्यनगर है, वहां बड़ा मैदान था।
वहां संत सम्मेलन हुआ था 35 साल पहले, आज से 1969-70 के आसपास। तो हमारे गुरुजी नैनीताल थे, मेरे को भेज दिया। तो हम गए तो बोले फलाने फलाने महामंडलेश्वर सर्वदर्शनाचार्य वेदांताचार्य प्रवचन करेंगे। फिर बोले ये फलाने फलाने स्वामी M.A. स्वामी प्रवचन करेंगे, डॉक्टर जगदीश्वरानंद महाराज प्रवचन करेंगे। तो ये जो भी साधु का नाम आता तो आगे पीछे लंबे पर लंबे टाइटल होते थे। और मेरे लिए बोले महाराज आपका कोई, मैं क्या बस लीलाशाह बापू का। तो ये आशाराम महाराज लीलाशाह बापू के शिष्य प्रवचन करेंगे। तो कानपुर में संत सम्मेलन में अपना नाम खाली इतना है, मैं क्या ये अपने भी थोड़ा डिग्री ले लो, थोड़े टाइटल ले लो। तो मैं वो कानपुर का सम्मेलन पूरा करके ऋषिकेश चला गया। शिवानंद डिवाइन लाइफ वालों के आश्रम के नीचे राघवानंद थे आचार्य, दर्शन महाविद्यालय अभी भी है, मैं उसमें भर्ती हो गया। और आचार्य की परीक्षा देने के लिए तीसरी में से सीधा आचार्य की परीक्षा देनी थी मुझे, वेदांताचार्य बनना था। आसाराम महाराज वेदांताचार्य, वो बड़ा होता है, M.A. होता है संस्कृत में। जो आचार्य है शास्त्री पद्धति बराबर BA पद्धति, और आचार्य पदवी बराबर M.A. पदवी। तो हमने कहा चलो ये पदवी ले लेते हैं। तो उसमें गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, उसकी सब आचार्यों की व्याख्या होती। जैसे PhD के कुछ खास कोर्स होते, ऐसे आचार्य का भी वेदांत आचार्य का कोर्स था। तो मैं उसमें प्रविष्ट हुआ। एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो भाई ये फलाने दर्शनाचार्य ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा। तो गीता के 6ठे अध्याय पर जब व्याख्या कर रहे तो आचार्य ने बोले, तो इतने में एक साधु आए। मैं गंगा किनारे स्नान करने गया तो मेरे सामने देखा और वो साधु हंस पड़े। मेरे को बोला स्वामी जी कहाँ से आए? मैं क्या ऐसे तो नैनीताल से, लेकिन अभी कानपुर का सम्मेलन में से सीधा यहाँ आया हूँ, अभी जरा आचार्य की पदवी लेने के बाद। तो मेरे सामने देखा और बहुत हंसे, बोले आपको पदवी लेना बाकी है? मैं क्या नहीं बाकी तो नहीं है। और मैं भी खूब हंसा, वो भी खूब हंसे, उसकी आंखों में तेज था। फिर हम रोज मिलते थे गंगा किनारे थोड़ी बहुत। तो बोले अभी आपकी पढ़ाई चालू है? मैं क्या हाँ। तब तक 8 दिन हो गए थे। बोले अभी तक पढ़ रहे हो? मैं क्या जरा सर्टिफिकेट के लिए। बोले अच्छा। तो दूसरे दिन गीता के 6ठे अध्याय पर व्याख्या हुई। तो जो हमारे पढ़ाने वाले आचार्य थे उन्होंने व्याख्या की, फिर दूसरे विद्यार्थी ने की, तो हमने की। तो बोले आपने आचार्य की परीक्षा दे आए हो क्या? मैं क्या नहीं, मैं तो तीसरी पढ़ा हूँ, सीधा आचार्य की परीक्षा में बैठना चाहता। बोले नहीं तुम जो व्याख्या कर रहे हो तो। मैं क्या अच्छा महाराज, प्रणाम कर दिया उसको। मैं क्या चलो हो गया अपना पूरा। फिर गया ही नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। अब आशाराम बापू से ही गुजारा हो रहा है, वेदांताचार्य फलाने दर्शनाचार्य से कोई जरूरत नहीं लगती मेरे को टाइटलों की। सर्वम अधितम तेना तेना सर्वम अनुष्ठितम ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। उसने सर्व अध्ययन कर लिया, उसने सब अनुष्ठान और पठन कर लिया। जिसने संसार से सुख लेने की आशा छोड़कर संसारी सुख से निराश होकर भगवान के सुख में लग गया, उसने सब पढ़ लिया। ये ही तो उपदेश हम पढ़ते थे संस्कृत में, घर में थे तब। तो इसका श्लोक मुझे जच गया। तो वो परीक्षा देने के बदले मैं जाके किसी साधु की समाधि पे बैठ गया। परीक्षा के दिन थे संस्कृत के, तो फिर ये श्लोक आ गया तो वो परीक्षा छोड़ के
फिर ये आचार्य की परीक्षा देने का हुआ तो फिर वो साधु मिल गया और ये गीता के छठे अध्याय की व्याख्या, हमारी व्याख्या ऐसी हुई कि वो सब बोले आप तो आचार्य करके आए। मैं क्या अच्छी बात है, हो गए अपना आचार्य करके ही आए। यहाँ करशन भाई रहते थे, वो पीएचडी कर रहे थे, तो उनको किसी ने कहा कि पीएचडी में तुमको मदद मिलेगी, आसाराम बापू के पास जाओ। तो करशन भाई इधर आए, तो मेरे को पीएचडी करना है मेरे को। मैं कहा देखो हमारा सत्संग। तो फिर वो सत्संग सुन के यहीं आश्रम में करशन भाई माड़ी, तो उनको पीएचडी पढ़ाने वाले आए, बोले बापूजी अब ये ठीक जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। मैं क्या भाई हम तो 3 पढ़े हैं। बोले नहीं, ठीक जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। घરમાં છે કાશી ને ઘરમાં મથુરા, ઘરમાં છે ગોકુળિયું ગામ રે, મારે નથી જાઉં तीर्थ धाम रे। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, आप जहाँ रहे वो जगह तीर्थ बन सकती है। इधर शराबियों के अड्डे थे, 40-40 भट्टियां चलती थी यहाँ नदी में। पुलिस वाले आते तो उनकी बड़ी पिटाई होती थी, और हमको भी रहने में पहले जरा कठिनाई किया, लेकिन हमारे साथ तो ईश्वर डटे रहे। 40 भट्टियों वाले चले गए, मार खाने वाले पुलिस की बसें भी चली गई। अभी तो आते हैं बेचारे सब सेवा भाव से। यहाँ नदी में 40-40 भट्टियां चलती थी। जहाँ आप बैठे वहां तो खड्डे खोद के दारू छुपा देते थे, और आगे जाबल ऋषि की तपस्या की जगह थी। सब ऐसा हो गया। एक उसको साध लो, एक परमेश्वर को साध लो, बस सब सज जाएगा। एक उसको छोड़ के दुनिया भर को करो, सब भी रोते ही रहना है। नौकरी करने वाले भी रो रहे हैं, बेटे करने वाले भी रो रहे हैं, शादी हो गई वो भी रो रहे हैं, दुल्हने भी रो रही है, दूल्हे भी रो रहे हैं, म्याऊं म्याऊं वाले भी रो रहे हैं, रोने वाले बच्चे भी रो रहे हैं, और जिनको चुप करा रहे हैं वो भी रो रहे हैं बच्चों के साथ कि क्या करे, बेटे को ये हो गया, अपेंडिक्स हो गया, और बेटे को इस उम्र में कम दिखता है, बेटी है लेकिन उसका एक ऐसा है, इधर ऐसा हो गया है, क्या करे, वैसा करे क्या। ईश्वर को प्रकट करने की ताकत वाला आदमी कितना दुखी हो रहा है। ईश्वर का बाप बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का मित्र बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का गुरु बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का सखा बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर की माँ बनने, मौसी बनने वाली ताकत रखने वाला ही मनुष्य आज ही मेरी माँ का टेंशन है, मलाना टेंशन है, मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए। अरे सबके लिए तो पाले, तो पहले ईश्वर को पाले, फिर सब ठीक हो जाएगा। सतरती लोकान तारयति, वो तो तरता है, दूसरों को तारेगा। सतृप्तो भवति, वह तृप्त होगा, दूसरों को तृप्त कर देगा। अरे साईं क्या होगा मेरा। ओहो, मेरे 2 बेटे, उनकी शादी नहीं होती, 2 बेटियां हैं उनकी, मैं मर गया। कुंवारा था तभी शादी नहीं हो रही, तभी मर रहा था। अब शादी हुई तो बच्चे नहीं हो रहा था, तब मर रहा था। अब बच्चे हुए तो अभी उनकी शादी नहीं हो रही, तब मर रहा है। Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. तुम किधर को जा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने को? जहां प्रॉब्लमों की आग जल रही उधर जा रहे। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, किसी को आग लगी और तिनके डाल के आग मिटाना चाहे तो मूर्ख है। किसी को आग लगी और पेट्रोल पंप का फुवारा करके आग मिटाना चाहे तो मूर्ख है। अज्ञानी अपने ही राग द्वेष की आग में जल रहे हैं, और वैसे ही अज्ञानियों में सेट होकर लोग निर्दुख होना चाहते तो मूर्ख है। जो खुद दुख में पच रहे हैं उन्हीं को फॉलो करके लोग सुखी होने जा रहे हैं। जो दुखों में पच रहे हैं, टेंशन में पच रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करके लोग टेंशन रहित लाइफ गुजारना चाहते हैं। हाउ कैन बी, व्हेन विल बी, हाउ कैन बी। बापूजी 3 पढ़े और ऐसा भी बोलते कि हाँ यही तो बात है।
नारायण 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 नारायण। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कहते सब होते है, सब ते एक न हो। एक आत्मा से सब होता है, सबसे आत्मा नहीं बनता। परमेश्वर से सब होता है, सब मिलके परमेश्वर को नहीं बना सकते। उस परमेश्वर के निकट आओ, बस जल्दी से जल्दी पाओ, तड़प बढ़ा दो। ऑर्डिनरी लड़कियों की नकल मत करो, ऑर्डिनरी लड़कों की नकल मत करो, ऑर्डिनरी गृहस्थियों की नकल मत करो। मीरा होती तो क्या करती, शबरी होती तो क्या करती, ध्रुव होते तो क्या करते, रामकृष्ण होते तो क्या करते, विवेकानंद होते तो क्या करते, बुद्ध होते तो क्या करते, महावीर ने क्या नहीं किया। मल्यनाथ कितनी सुंदरी थी और राजे महाराजे उसको चाहते थे शादी करने को, थूका भी नहीं उन पर। राजे महाराजे नाक रगड़ते थे कि ये कन्या हमको मिल जाए। कन्या ने कहा नहीं, मैं भोगियों की भोग्या नहीं बनूंगी। भोगी राजा मुझे भोग के बुद्धि बना दे और मैं मर जाऊं 2-4 बच्चे करके, ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। साधना में लगी तो वो भगवान मल्यनाथ बन गई कन्या। जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर है मल्यनाथ, भगवान मल्यनाथ। मैं भी बोलता हूं हाथ जोड़ के भगवान मल्यनाथ। नहीं तो कन्या थी किसी समय तो, लेकिन भगवत ध्यान किया तो भगवान मल्यनाथ। मल्लिका भगवान मल्यनाथ बन गई। जब एक मल्लिका सुंदरी कन्या और राज्य और राजकुमार उस पर लट्टू हो रहे थे, सबको ठुकरा कर साधना में भगवान बन गई। तो क्या करें, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। तो बुद्ध के पास तो थी, मेरे को अच्छा लड़का मिल जाए। अच्छा लड़का मिल गया तो क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गए? और प्रॉब्लम बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा लड़का मिला तो ज्यादा प्यारा होगा, ज्यादा प्यारा होगा तो कमर तोड़ प्रोग्राम ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बुढ़ी बन जाएगी। तो अच्छी लड़की मिली तो तू जल्दी बुढ़ा बन जाएगा। ओम 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 ओम। क्या करे अब तो सत्संग में समझाए छे, नहीं तो वहां आंधળી दौड़। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। जैसे कुएं में भांग पड़ी, जो भी पिए सब नशे में। तो माहौल में बेचारों का कसूर नहीं है, ऐसे ही माहौल में रहते। पढ़ो लिखो शादी करो बच्चे करो और टेंशन में होके मर जाओ। बस टेंशन मिटाते मिटाते टेंशन का शिकार होके मर जाओ। अब हम शादी करेंगे तो पिता माता का टेंशन दूर होगा। तो पिता माता भी शादी करने से उनका टेंशन, उनके माँ बाप का टेंशन दूर हो गया क्या? संसार को फॉलो करने से टेंशन लेस कभी नहीं होगा, ईश्वर को फॉलो करने से टेंशन लेस होगा। क्या ख्याल है? अभी तो समझ में आता है, लेकिन दरवाजे के बाहर जाएंगे तब दूसरी खोपड़ी हो जाएगी। इसीलिए कैसेट ले जाना, बार बार सुनना, चाहे पैसे कम हो तो कम पैसों में ले जाना, लेकिन ये कैसेट सुनना बार बार, तो ईश्वर के तरफ चलने में मदद मिल जाए। एक बार ईश्वर पालो, फिर शादी करो, बच्चे करो। मेरे को भी बच्चे हैं, बच्ची है, बच्चा है। हम कहाँ मना करते शादी करने की, लेकिन एक बार ईश्वर को पालो पहले। और शादी हो गई तभी भी संसार में मत गिरो, ईश्वर को पाके फिर। नहीं हुई तो करो ही मत, और हो गई तो ईश्वर को पाने के बाद संसारी बनो। बस मुझ पे हाथ घुमाओगे, बस पहले ईश्वर पाऊंगा, फिर पति पाऊंगा, फिर पत्नी पाऊंगा। अथवा पति पत्नी हो गया, किसी भाग्य से किसी ने धर दिया तो ठीक है, अब भागो ईश्वर पाने के लिए। शबरी बिलन के फेरे फिर रहे थे, पंडित ने कहा सावधान सावधान।
तो शबरी सावधान हो गई कि ये तो फंसने का है, छेड़े खोल के तो भाग। उसका बाप देखता ही रह गया, जान वाले देखते रह गए, दूल्हा है जा, तेरे जैसे दूल्हे कई जन्मों में मिले। शबरी भाग गई, तो भाग गई नहीं, ठीक जगह पर पहुंची शबरी। और राम जी जूठे बेर खा रहे शबरी के है। नहीं तो उसकी मम्मी को दुख हुआ होगा, शबरी की माँ को, शबरी के पापा को भी दुख हुआ, और शबरी के भाइयों को भी दुख हुआ था उस समय। लेकिन अभी उनका कितना कल्याण हुआ। ऐसे मीरा की माँ को, मीरा के भाइयों को दुख हुआ होगा। हम हमारे भाई को, हमारी पत्नी को, हमारी माँ को, वो साले को तो दुख होता, साले का साला भी हमारे को अक्कल देता था कि ऐसा मत करो। साले के साले हमको अक्कल देने आए, चल। मैंने बड़ा सीखा मारा था कि हमारे तो आऊ रेવું જોઈએ। गृहस्थी हो गया, अब जो हो गया, शादी कर लिया, अब अपना कमाओ खाओ, मजे से रहो, इतने हो, स्मार्ट हो, फलान हो। साला तो अक्ल देवे। इधर तो अभी धक्के खाते हैं, वो साले आते हैं इधर तो सालों को धक्के लगते हैं इधर। और पहले मेरे को अक्ल देते थे, अभी दर्शन के लिए भी 10 धक्के सहन करके फिर आते मत्था टेकने। सालों के साले कलकत्ते वाले मेरे को ही सीख देते थे सब, कैसा नहीं करना चाहिए, माँ को टेंशन होगा, देखो सासू जी बेचारी रो रही है, तुम्हारा ससुरा बुढ़ा है, जरा ख्याल करो, ये करो। हम उनका ख्याल करते तो हमारी क्या हालत होती। इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए थोड़ा दृढ़ बनना पड़ता है, पावर। क्या करें, मेरे को अपने लिए तो नहीं, लेकिन साला बेचारा बोल रहा है, बेचारी पत्नी रो रही, क्या करूं। तो तू भी रो उसके साथ जीवन भर। क्या करिए, क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गे दंगा। कौन किसका साला, कौन किसका ससुर, कौन किसका बाप, कौन किसका। तो चला चली का मेला है, जिसने ईश्वर पा लिया वो जीत गया, बाकी सब मरे, जन्मे मरे। अब कितने मकोड़े हैं, कईयों के साले होंगे, ससुर होंगे, वो पतंगे आए, वो भी किसी जन्म में मनुष्य बने होंगे, अब कौन पूछता उनको। कितने कीड़े मकोड़े भी तो कभी मनुष्य बने थे। मम्मी का टेंशन दूर किया होगा, पापा का टेंशन दूर किया होगा, अभी मकोड़ों का टेंशन कौन दूर करता है। ओ माय गॉड, व्हाट वी थिंक, सरप्राइज। $8 लाख થઈ જાય એટલે નિરાત, પણ મેલ તો મરી જઈશું, ખપી જઈશું તો એ નિરાત ના આવે। 2 રોટલા ખાવાના। पहला ईश्वर प्राप्ति करवानी चाहिए, डॉलर की ऐसी तैसी। और जो ईश्वर की तरफ चलता है ना, तो संसार की चीजें उसके पास अपने आप आती। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपकी ठुकरारी तो वो बेकरार आने को है। आप ईश्वर को छोड़कर संसार के पीछे भटकते तो संसार दूर भागता है। आप संसार की परवाह छोड़कर ईश्वर के तरफ रखते तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे पाले हुए कुत्ते की नहीं आता। ऐसी बात। लेकिन इतनी बार तो मेरी शादी हो जाए, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ये जॉनी वॉकर बजाता था। ऐसी पिक्चर में मेरे को ले गया कि ये शादी का मानता नहीं, चलो जरा पिक्चर दिखा के आए। तो जबरदस्ती पटा पुटा के वो पिक्चर दिखाने ले गए थे। जॉनी वॉकर गाता था, किसी की शादी थी, यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ऐसा बजाता था। अहमदाबाद में कृष्ण सिनेमा ये बाजू बधे फेरव्या लोग। तो दूसरी फिल्म में ले गए थे हकीकत।
मैं तो रोता था फिल्म में, नीचे आंखें में के भगवान मेरा क्या पाप है कि इधर आया। बारात ले गए, रोते आए। ये क्या देखना सब चलचित्र फिल्म, जिससे सारी दुनिया बनी वो तुम्हारे साथ है। उस परमेश्वर को देखो, परमेश्वर का आनंद लो, परमेश्वर को जानो। ये सब क्या चलचित्र देखना। पहले तो देश की खबर जानने के लिए थोड़ी समाचार के लिए टीवी खुलवा देता, वो भी नहीं देखता। तो टीचा तुरेश वो देखो, फिर आगे पीछे का दूसरा भी देखो, मरवा दे। हाँ, तो भवाड़ो चाले जैसे मधु पटेल खातून है। ओम 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 ओम।